हम लोग बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर जीवन की उत्पत्ति पढ़ेंगे। अब पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पहले हुई थी। मेनली इसमें जैव विकास के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे जीव विकसित हुए। जैव विकास के मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जीव विकास की अवधारणा बहुत वैज्ञानिक ने दिया था। कुछ वैज्ञानिक का नाम इस प्रकार है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी व्रेज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। जैव विकास की कैसे जीव लोग ये पृथ्वी पर विकास किए। कौन कौन वैज्ञानिक दिया है? मेनली लैमार्क, चार्ल्स डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज का जो सिद्धांत है वो बहुत ही पॉपुलर है। लैमार्कवाद क्या सिद्धांत दिया था देखेंगे अभी। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्क संगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन आता है कि जैव विकास परिकल्पना पर अपना पहला सिद्धांत किसने दिया? सिद्धांत नहीं, पहला तर्क संगत सिद्धांत जिस पर गौर किया गया किसने दिया? तो लैमार्क ने दिया था। कौन सी पुस्तक में छपा ये चीज़? फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक में। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। कौन? लैमार्कवाद सिद्धांत निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। कौन कौन मूल धारणा है इसकी? बड़े होने की प्रवृत्ति। सेकंड क्या है? वातावरण का सीधा प्रभाव। थर्ड क्या है? अंगों का उपयोग व अनुप्रयोग का प्रभाव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड का। फोर्थ क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, लैमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग की अवधारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाला अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। देखो लैमार्कवाद सिद्धांत क्या हुआ ना, मिलने ये बोल रहा है कि जिन अंगों का उपयोग लगातार होते रहा वो अंग विकसित हुआ, लेकिन जो अंग का उपयोग नहीं हुआ मतलब नहीं होता था, जिन अंगों का उपयोग नहीं होता था वो निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त होते गया। जैसे कि पूंछ, पहले इंसान बंदर में पूंछ होता था ना, हम लोग के पूर्वज का पूंछ होता था, लेकिन पूंछ का कुछ यूज नहीं हुआ इसलिए वो पूंछ गायब हो गया। लैमार्कवाद का सिद्धांत यही कहता है। जिराफ की गर्दन का लंबा होना, पहले जिराफ की गर्दन छोटा होता था देखो, लेकिन धीरे धीरे लंबा हो गया। क्यों? क्योंकि ये टहनी को तोड़कर खाया करता था जिसके लिए इसको लंबा गर्दन चाहिए था। धीरे धीरे करके प्राकृतिक के थ्रू इसका गर्दन लंबा हो गया। ये हम नहीं बोल रहे, ये लैमार्कवाद सिद्धांत का कहना है कि जो अंग उपयोग हुआ वो विकसित हुआ, वो और विकसित हुआ, जिसका उपयोग नहीं हुआ वे धीरे धीरे करके लुप्त हो गए। लैमार्कवाद सिद्धांत हुआ ये। अब डार्विनवाद सिद्धांत। डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया? डार्विनवाद सिद्धांत पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। जो चार्ल्स डार्विन ने सिद्धांत दिया उसे विकासवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद सिद्धांत कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। ये लाइन आई थिंक इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, डार्विनवाद सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। कौन कौन? तो जीवों में प्रचुर संतानोपत्ति यानी ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। सेकंड, जीवन संघर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डार्विनवाद का इंपॉर्टेंट लाइन यही हुआ कि ये जीवन संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का सिद्धांत दिए थे।
थर्ड क्या है, विभिन्नताओं एवं इसकी वंशागति। फोर्थ, योग्यतम की अतिजीविता। ये देखो डार्विनवाद सिद्धांत क्या हुआ, ये जीवन संघर्ष दिए थे, यानी कि इनका कहना था कि जो स्ट्रगल करेगा वो विकसित होगा, जो स्ट्रगल नहीं करेगा वो इन्वायरमेंट में, जैसा इन्वायरमेंट है वैसा इन्वायरमेंट में स्ट्रगल नहीं किया वो मर जाएगा, और जो स्ट्रगल करा, जो स्ट्रगल किया यानी जो संघर्ष किया खुद को जीवित रखने के लिए, वो जिंदा रहेगा और खुद को विकसित करते जाएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। ये डार्विनवाद ने कहा था, जीवन संघर्ष। उत्परिवर्तन यानी कि परिवर्तनवाद, ये किसने दिया था उत्परिवर्तन, ह्यूगो डी व्रीज ने प्रतिपादित किया उत्परिवर्तनवाद को। आर्क्योपेटेरिक्स क्या है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। महत्वपूर्ण तथ्य, आर्क्योपेटेरिक्स क्या है, जुरासिक युग का एक प्रारंभिक ज्ञात पक्षी था। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच संयोजन करी था। पूछता है आर्क्योपेटेरिक्स किसका संयोजक करी था, तो सरीसृप यानी जो रेप्टाइल होते हैं और जो बर्ड्स होते हैं वो दोनों के बीच का संयोजक करी था। युगलिना, ये तो बहुत ईजी है, ये पादप एवं जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। युगलिना को पादप यानी पेड़ पौधा और जंतु के बीच की संयोजक कड़ी को युगलिना कहते हैं। क्रोमैग्नोन क्या होता है, ये है कि मनुष्य को आधुनिक मानव होमो सैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज को कहते हैं। सबसे पुराना मतलब सबसे इधर का पूर्वज यानी अंतिम पूर्वज क्या हुआ, हमारा अंतिम पूर्वज को क्या कहते हैं, क्रोमैग्नोन कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव में आएंगे, पहला इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सी प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी, निम्नलिखित में कौन सी गैस प्राचीन यानी आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं थी, तो ऑक्सीजन नहीं थी, मीथेन था, अमोनिया था, कार्बन डाइऑक्साइड था, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित नहीं था पहले। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग, ऑप्शन तो दिया हुआ है 2 अरब साल वर्ष पूर्व, लेकिन मेनली 3.8 से 4 अरब पूर्व पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ था। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, बहुत इजी है, नील हरित शैवाल। ग्रीन एल्गे सबसे पुराना जीव है, सबसे पहले आई थिंक यही हुआ था, मीन्स सबसे पुराना जीव, सबसे पहला जीव यही था, नील हरित शैवाल। हाँ, अभी डार्विन के बारे में पढ़ाए थे कि डार्विन ने अपना डार्विनवाद सिद्धांत दिया, इन्होंने अपना पुस्तक भी लिखा था। वो पुस्तक का नाम क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी थी, डार्विन ने लिखी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है वो बुक, याद रखना। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णनवाद दिया था ना, प्राकृतिक रूप से हम बोले तो डार्विन क्या बोले थे, जो प्राकृतिक रूप से खुद को ढाल लिया वो बहुत दिन तक जीवित रहेगा, मीन्स वो जीवित रहेगा और खुद को विकसित कर पाएगा, तो इसलिए प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत दिया था डार्विन ने। ठीक है, किस पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तीनों पढ़ चुके हैं कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद ये तीनों पर आधारित है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने किया था। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जैव विकास का सर्वप्रथम किसने समझाया, अभी हमने पढ़ा कि अगर पूछेगा कि जैव विकास को सबसे पहले किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया, ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। विकास का मुख्य कारक है, तो विकास का मुख्य कारक क्या है, प्राकृतिक वर्णन। विकास प्राकृतिक, अगर प्राकृतिक रूप से हम खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं, खुद को उस रूप में ढाल लेते हैं, तो हम लोग विकास करेंगे, यानी कि विकास का मुख्य कारण क्या हुआ, प्राकृतिक वर्णन हुआ।
निम्नलिखित में कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? उत्परिवर्तन। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, अभी पढ़ाया था मैंने, क्रो-मैग्नोन मानूस। आर्क्योप्टेरिक्स है, अभी पढ़ाया था मैंने, जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्क्योप्टेरिक्स क्या है? एक पक्षी है, जुरासिक युग का है जो। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो रेप्टाइल्स व बर्ड यानी कि सरीसृप व पक्षी के बीच का योजक कड़ी है। मैमथ पूर्वज है हाथी का, मैमथ। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप थे। डायनासोर रहे मेसोजोइक युग में रहे थे डायनासोर। चलो ये हो गया।